आज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है और इस जयंती का आयोजन पडुआपुरा के ग्राम पंचायत भवन के अंदर किया गया है। आगे इसी ग्राम पंचायत भवन में इनकी प्रतिमा का भी अनावरण होगा यहाँ पर कुछ दिनों बाद। और यहाँ पे जो युवा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो इनके जो स्वराज्य की भावना है उसको एक ताकत देने, एक मजबूती देने और ये बताने कि हम अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हमारे पूर्वज हैं उनके जो भी कार्य हैं उनको हम याद करते हैं, उनकी गाथा याद करते हैं और यहाँ के जन जन के अंदर उनके पूर्ण स्वराज्य की जो भावना है वो सभी युवाओं में है। और यहाँ जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बोल थे उनको दोहराया, उनके नारे लगाए और लोगों के अंदर वो भावना जो देश भक्ति की होती है उसको जगाने के लिए सभी लोग यहाँ पे प्रेरित हैं, तत्पर हैं। और इसमें हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान हैं वो भी हैं और गांव के जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं वो सारे युवा भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! इस आयोजन की जो जिम्मेदारी है वो हमारे गांव के युवा जो संदीप परिहार जी हैं उन्होंने ली है और वो यहाँ पर जो युवा एकत्रित हुए हैं उनको उन्होंने एकत्रित किया है, सारे जो भी इंतजाम है उन्होंने ही किए हैं। तो एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह से हमें शिवाजी महाराज को लेना। सोमवार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई है, उनको मालार्पण की और सभी साथियों ने हमने उनका जयकारे लगाकर हमने सम्मान दिया है उनको। और ऐसे ही आगे चल के हम मनाते रहेंगे और उनकी प्रतिमा यहाँ पे गांव में पधरवाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ सुना है हमने और बहुत कुछ पढ़ा, किताबों में पढ़ाया गया है। इतिहास में बहुत वो वीर महान योद्धा हैं और इस पहली बार पडुआपुरा में उनको फूल और माला सभी युवाओं ने मिलकर पुष्प अर्पण किए और पडुआपुरा में इनकी मूर्ति भी नेताजी देवानंद जी परिहार पधरवाएंगे। तो इस प्रकार आज से यहाँ पे इन युवाओं ने संकल्प भी लिया है कि इस जयंती का आयोजन हर वर्ष होगा और बहुत ही भव्य तरीके से किया जाएगा। आज इसका शुभारंभ हो चुका है। यहाँ से पहले यहाँ के जो लोग थे वो अनभिज्ञ थे इन चीजों से, तो लोगों को एकत्रित करना और उनको एक जगह पर एक ही लक्ष्य के लिए प्रेरित करना, ये सारा काम जो पडुआपुरा के युवा हैं वो अच्छे से कर रहे हैं इस समय पे। और यहाँ साथ में हमारे युवा प्रधान जी भी आए हुए हैं और उन्होंने भी उनके सानिध्य में ही उनकी देख रेख में ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। तो एक बार उनसे भी हम जानते हैं कि वो आगे क्या क्या और चीजें करने वाले हैं शिवाजी महाराज जी को लेकर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम को जैसे युवाओं ने बढ़ चढ़ करके जो भागीदारियों की हिस्सा लिया और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक नया एक बदलाव है, क्योंकि निश्चित रूप से एक कहावत कही जाती है, जब युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है आज। और हम समझते हैं कि धीरे धीरे प्रयास होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ शिक्षा का अभाव बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी भी थी, जागरूकता की कमी थी, उसके भी कई कारण हो सकते हैं, कई अन्य भी कारण है। इसलिए अपने सूक्ष्म में अपनी बात को हम कहेंगे विस्तार में न जा करके, क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर जिन लोगों ने भव्यता और दिव्यता के साथ में, जिन लोगों ने अपनी स्वयं की इच्छा के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में, सब लोगों ने इस तरह का ये आयोजन किया है। इस आयोजन को और ज्यादा कैसे सफल हो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी कि जिन्होंने देश के राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में एक भारत को, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनका ये योगदान था, जिसे मैं कहना मुझे इस अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इसी पर ग्राम पंचायत विप्रावली सचिवालय के परिसर में एक राष्ट्रीय स्वराज स्थल का बहुत जल्द निर्माण होगा और स्थापित होगा, जिसके अंदर 11 प्रतिमा हमारी बन चुकी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की, दूसरी हमारे भगत सिंह राजगुरु जी की, रानी लक्ष्मीबाई जी की, भारत माता की, सुभाष चंद्र जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी और हमारी इसके साथ में स्वामी विवेकानंद जी की, इस तरह की 11 प्रतिमा है कुल मिलाकर, वो हमारी बन चुकी है। लगभग 4 दिन के अंदर आ जाएंगी। निश्चित रूप से हम लोग जो 9 मई के दौरान जो हम एक महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन करेंगे वो हमारे स्वराज स्थल के रूप में ही होगा। निश्चित रूप से आज इस बात को हम आपको कार्यक्रम के दौरान ये आपके संज्ञान में लाना। तो जैसा ही आपको सबको पता है कि यहाँ पर आज हम शिवाजी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सब युवा भाई इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो ग्राम पंचायत प्रधान देवानंद परिहार और मेरे सब युवा साथी जो बैठे हुए हैं, उन सब ने शिवाजी के बारे में शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने पढ़ना शुरू किया है तो शिवाजी के ऊपर वीरता की कविताएं लिखी जाती हैं और शिवाजी महाराज की जो आज हम जयंती मना रहे हैं ये हमारे गांव में, ये लग रहा मुझे कि एक पहली बार किसी युवा ने इन चीजों पर पहल की है। शिवाजी महाराज जो है हमारी वीरता और एकता, इन सब की क्या है वो प्रतिमूर्ति है।
आज हम शिवाजी की इस जयंती पर ये सभी युवा एक साथ मिलकर देश के लिए कुछ अच्छा करें, देश के लिए अच्छा सोचें, इन सारी चीज़ों पर पहल करें। और ये हमारे देश के, हमारे गांव के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज हमारे गांव में शिवाजी महाराज की क्या प्रतिमूर्ति एक स्थापना की जाएगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि शिवाजी महाराज जो थे, उनका जो जन्म है वो तुम्हारा 19 फरवरी 1630 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माताजी का नाम जीजाबाई। तो जो शिवाजी के बारे में हम जन्म से जो पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं इस समय पर? क्योंकि उनकी माता ने हमेशा शिवाजी को वीरता, रामायण, महाभारत ऐसे ग्रंथों के बारे में हमेशा से उनको शिक्षा दी थी, ऐसे संस्कार दिए थे। तो उनके अंदर क्या थी, एक देशभक्ति की जो भावना है वो विकसित हुई। और उन्होंने सभी मराठा साम्राज्य को क्या किया, इकट्ठा भी किया। और फिर उन्होंने एक हिंदवी स्वराज की स्थापना भी की। और अपने देश के प्रति उनकी ऐसी भावना, ऐसी वीरता को देखकर सभी मराठा उनके अनुयायी बन गए और उनके पीछे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एकता को मजबूत करने के लिए सभी मराठा शिवाजी के साथ जुड़ गए। मतलब शिवाजी के बारे में जितनी भी, उनकी वीरता के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। वो हमारे देश के एक ऐसे देशभक्त थे, ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अपने समाज को हमेशा एकता के सूत्र में बांधकर रखा था। और आज भी हम यही चाहते हैं, उनकी जयंती क्यों मनाना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमें उनके आदर्शों से, उनके विचारों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने समाज को किस तरीके से एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाया जाता है। किसी छोटी मोटी बातों पर कोई विवाद ना होना चाहिए। मतलब हमारी जो मानसिक क्षमता है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मैं सभी युवा भाइयों से यही अनुरोध करता हूं कि अपने भविष्य को लेकर कुछ ऐसे लक्ष्य बनाएं, अपने समाज को लेकर कुछ ऐसे लक्ष्य बनाएं। क्योंकि एक परिवार तरक्की जब करता है जब उस परिवार में 4 सदस्य हो, चारों बराबर से काम कर रहे हो, तो वो एक परिवार तरक्की करता है। और जब ऐसे कई परिवार मिलकर एक गांव होता है तब गांव तरक्की करता है। और ऐसे ही जब गांव, विकसित गांव मिलते हैं तो हमारा ब्लॉक, और ऐसे ही कई ब्लॉक मिलके तहसील, तहसील से फिर हम जिला, फिर स्टेट, और इस तरीके से हमारा पूरा देश विकसित हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अगर अपना सोच के चल रहा है, विकास करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो उससे देश का विकास नहीं होना। तो बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आप घर, समाज और देश के बारे में जितना बल पड़े आप पर, तन मन धन जिन चीजों से जितना बन सके उतना देश के प्रति करो। क्योंकि किसी एक महान व्यक्ति ने यह कहा है कि हमेशा याद किए जाने के लिए ऐसा नहीं कि हम 100 वर्ष तक जिंदा रहें, लेकिन जब भी कभी देश के प्रति या समाज के प्रति कोई कार्य करने का ऐसा अवसर मिले जिससे हम लंबे समय तक याद किए जा सके, ऐसा काम हम करके जाएं देश के प्रति। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे